वहाँ के जो लिटरेचर के जो स्ट्रीम्स है उनको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, राइट, और वो बहुत सिंसियर सिनेमा है। सही, वो सिंसियरिटी जो है वो किसी भी प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के काबिल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फखर आलम साहब, ये जो शहजाद नवाज ने बात की ये एक हद तक तल्ख है मगर सच है। हम एक बड़े लंबे अरसे से वॉर ऑन टेरर लड़े हैं, मगर वो नैरेटिव आपको न ड्रामा में नजर आया, न फिल्म में नजर आया, न किताबों में नजर आया, न शायरी में नजर आया। कल्चरल पॉलिसी है ही नहीं। इसकी क्या वजह है? कल्चर पॉलिसी अगेन ये शहजाद भी बात बिल्कुल सही करें, ये पॉलिसी फेलियर्स है सारे के सारे। इनफैक्ट ये पॉलिसी फेलियर्स भी नहीं है, और जो भी सिविल सोसाइटी है उसके बीच में ये रहा है, नैरेटिव बिल्ड हम लोग कर नहीं सके हैं। 90s की फेल्ड कल्चरल पॉलिसी है कि जिसके नतीजे में आज आपके शादी ब्याह पे जो है वो सारी बॉलीवुड की फिल्मों के गाने बजते हैं। कल्चरल फेलियर है कि आपके लड़के जो हैं वो जब जाते हैं नाई की दुकान पे तो कहते हैं कि मेरे यार वो आमिर खान वाला जो पीके वाला हेयर स्टाइल है वो बना दो, या मेरा वो फलां चीज है वो बना दो। क्या आपका कल्चर अपने पास शादी ब्याह तो छोड़े, आप जो है वो के हीरोज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बात मैचों तक आ गई है। न्यूज चैनल्स के न्यूज प्रोग्राम्स में इंडियन गाने चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। यानी एक खबर है कि सैफ अली खान को बैन कर दिया है पाकिस्तान के अंदर उसकी फिल्मों को, लेकिन वो कमर्शियल्स के अंदर आ रहा है। कटरीना कैफ कमर्शियल्स में आ रही है। आई एग्री, गिल्टी एज चार्ज, गिल्टी एज कमाल है। लेकिन फिर चूचू का जी क्लैरिटी कोई नहीं है, क्लैरिटी कोई नहीं है, हम किसको क्या कर रहे हैं। शाह साहब इसलिए कि आप, मैं, फखर आलम हो गए, जमाल साहब और ऐसे, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जो भी अब तक देख रहा है 500 ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि मिलके विदाउट एनी कॉस्ट प्रो बोनो बैठ के एक मसवदा तैयार करके हुकूमत को दे सकते हैं। लेकिन मसला पॉलिटिकल विल का है। मसला तो इकट्ठे करने हुकूमत कुछ नहीं करेगी सर, हुकूमत कभी भी कुछ नहीं करेगी। यहाँ हुकूमतें अपने आप को बचा रही हैं, हुकूमत कभी भी कुछ नहीं करेगी, वो फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बचाएगी, वो अपने आप को बचाएगी। तो जिनसे बचा रही है उन्होंने तो 2-3 फिल्मों को सपोर्ट करके फिर अच्छा किया था। नैरेटिव के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म जो है रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, इट इज इन डिफेंस ऑफ आवर कल्चरल नैरेटिव। मेरी फिल्म है, it is based on true events and it is about the 2009 SWAT insurgency. Right. Okay. So a very risky film for me. आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, वहीं पे हम आगे जहाँ से प्रोग्राम का आगाज किया था, suggestions and solutions। सजेशन और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ नैरेटिव के हवाले से। देखिए नैरेटिव की प्रोटेक्शन, सारी थॉट प्रोसेस की प्रोटेक्शन और सारे मामलात की प्रोटेक्शन के फेलियर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं गवर्नमेंट हूँ, यू गॉट अंडरस्टैंड, बीइंग चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड इन सिंध, तो मैं तो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी शुरू में हम बात कर रहे थे, शहजाद ने भी बात की कि एक फेडरल बॉडी का होना जरूरी है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि बहुत सारी फिल्में, बेबी हमने बैन की थी पाकिस्तान में, उससे पहले हमने GI जो बैन की थी पाकिस्तान में, एक था टाइगर बैन की थी पाकिस्तान में, एजेंट विनोद बैन की थी पाकिस्तान में। ये बैन होने के बावजूद भी जो ग्लेयरिंग एक वायलेशन आपको बताना चाहता हूँ कि केबल ऑपरेटर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फिल्में दिखाई और धड़ाधड़ दिखाई। पायरेसी पे, ये रिटेल पे, टॉरेंट पे मिल रही है जी, टॉरेंट पे मिल रही है, PTS हो रहा है। हाँ, यूट्यूब बैन करके बैठा है। मकसद ये है कि फिर वेयर इज पेमरा एंड पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ऑल नीड टू प्ले अ रोल एंड दे नीड टू बी इन सिंक विद ऑल द सेंसर बोर्ड्स और बेटर येट वन बॉडी। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे फेलियर्स हैं। हम इसके ऊपर आंखें बंद कर लेते हैं, हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। दिस इज नॉट राइट। और नॉट ओनली दैट, बात करने के लिए, लेकिन अगेन पैमरा का जिक्र किया, पैमरा से हमें भी बड़ी शिकायतें रहती है, लेकिन एक और मामले में पैमरा के तो ये परव्यू में आता ही नहीं है ना जी। पैमरा के परव्यू में तो जो आते हैं वो वहां नहीं होता। 10% फॉरेन कंटेंट वाला वो शेकी लागू नहीं कर सके। एग्जैक्टली 2 आवर 40 मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ रियल क्विकली के कल्चर के जुमरे में सेंसर बोर्ड को नहीं डालना चाहिए। ये कल्चर का कहां से ताल्लुक आ गया इसमें? ठीक, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन